अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वीट की रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, रसगुल्ला की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 केजी दूध लिया है। उसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे। ये देखिए अच्छा सा इसका कर्ड बन चुका है। इसके बाद हम एक मलमल का कपड़ा लेके इसे छान लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस तरह से मलमल के कपड़े में डाल के इसे अच्छी तरीके से प्रेस करके हम सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। पानी निचोड़ने के बाद हमें एक दफ़ा इसे वॉश करना है ताकि इसमें से लेमन की खटास बिल्कुल निकल जाए। इसके लिए हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालना है। इसे अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद फिर हम दोबारा इसे निचोड़ेंगे और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। याद रहे ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वरना हमारे रसगुल्ले खुल जाएंगे और बिखर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसके बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इस तरह से इसके गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए हैं। इसको हमने बिल्कुल अच्छे से गूंद के स्मूथ कर लिया था। इसकी ट्रिक यही है कि ये इतना स्मूथ हो और कि इसमें क्रैक्स ना आए और बिल्कुल ड्राई हो तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। इसके बाद हमने 3 गिलास पानी लिया है, इसे हम बॉईल करेंगे। इसके बाद हमने इसमें 1 कप शुगर ऐड की है। 2 से 3 हरी इलायची के दाने हमने लिए हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे कि शुगर भी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इलायची की खुशबू इस पानी में आ जाए। जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें रसगुल्ले ऐड करेंगे। याद रहे पानी अच्छे से बॉईल करने के बाद अपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और रसगुल्ले पानी में डालने के बाद आपने इसे में चमचा नहीं चलाना है। इसे ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक आप पकाएंगे। इसका साइज़ देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसमें आपने सिर्फ चमचा नहीं लगाना क्योंकि ये बहुत लाइट और बहुत सॉफ्ट होते हैं। 10 मिनट्स के बाद रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। उसके बाद ठंडी चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कप शुगर लिया है, उसमें 2 कप पानी डालेंगे। दो से 3 हरी इलायचियां इसमें शामिल करेंगे। इसे 2 मिनट तक बॉईल करने के बाद हम ठंडा कर लेंगे। ये हमने ठंडी चाशनी निकाल ली है। इसके बाद इसमें हमने अपने रसगुल्ले शामिल करने हैं और इसे तकरीबन 5 घंटे तक आप फ्रिज में रखें या बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इस चाशनी को सोक कर लेंगे। मज़ेदार रसगुल्ला तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।